बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से इमरान खान साहब की जेल से रिहाई के बारे में बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा मोतबर ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो अफराद भी इस बात के ऊपर जो हैं वो बज़ीद हैं कि हाँ, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनसे जेल में मुलाकात हुई है और जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ज़ेर गौर रखा गया है, जिसमें खान साहब की रिहाई भी है और ये वो तमाम लोग हैं जिनकी अडयाला जेल तक रसाई मौजूद है। इन बातों में, इन ख़बरों में कितनी सदाकत है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए दो चार ऐसे नुक्ते हैं जिनको हम आपस में मिलाएंगे। सुनने में ये बात और ये ख़बर बहुत ही खुशामदेद महसूस होती है, खुशाइंद महसूस होती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से रिहा हो जाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत हमें इसके बरक्स नज़र आती है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि लीमा खान साहिबा जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, मुलाकात में भी उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने उनसे कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि उनकी किसी से कोई मुलाकात हुई हो। इसके अलावा जो पार्टी के रहनुमा हैं वो जब भी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सहाफ़ियों से बात कर रहे हैं, रिपोर्टर हज़रात से बात कर रहे हैं, उसमें ये आपको तासुर कहीं ज़ीरो बराबर, रत्ती बराबर वो कहते हैं नज़र आना चाहिए कि शायद कोई बात हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब की किसी से कोई बात नहीं हो रही और ना ही इसकी तस्दीक जो पार्टी के अंदर के लोग हैं वो ये कर रहे हैं। हाँ, ये ऑप्शन मौजूद हो सकता है कि इमरान खान साहब के मामलात के लिए आप बातचीत के प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ, लेकिन ये कहना कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हुए हैं और उनको कोई डील ऑफ़र की गई है या इमरान खान साहब जो है डील लेना चाह रहे हैं, या एक तो ये भी तासुर दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार हैं। जो शख्स किसी भी तौर उन लोगों के साथ बात करने के लिए कभी तैयार नहीं था, वो इतना लंबा अरसा जेल काटने के बाद क्यों तैयार होगा कि वो मौजूदा इस सिस्टम के साथ बातचीत को आगे बढ़ाए। अब ये तासुर क्यों पैदा हुआ? इसका ताल्लुक़ इस बात से जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो नौजवान कौम को एक कर दिया और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पे कड़ा वक्त आया, भारत ने हमला किया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ हमें याद रखने चाहिए कि इस कामयाबी में जहाँ पर हमारे फ़ौजी जवानों ने सरधड़ की बाजी लगाई अपनी रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसी तरह से जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, उसको काउंटर करने के लिए नौजवान जुट गए। और यही वजह थी कि जिस रोज़ जंग हुई उस पहले रोज़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर पाबंदी थी और ख़ास तौर पे ट्विटर जो बड़ा मोतबर एक ज़रिया समझा जाता है, उससे पाबंदी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उठा दी। नौजवानों ने अपना काम किया, नौजवानों ने हर सतह पे अपना काम किया और ये एक वजह ये थी कि नौजवानों के ऊपर एक डिजिटल दहशतगर्दी का ठप्पा था। नौजवानों को इस इल्ज़ाम में जाना जाता था कि वो शायद मुहिब्बे वतन लोग नहीं हैं और यही वजह थी कि नौजवान जो हैं उनको बैक पे रखा गया। लेकिन ये समझ आई कि जब जंग है तो जंग के अंदर हमारा नौजवानों का तबका सबसे अहम किरदार अदा करेगा। इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा इस चीज़ को बावर कराया कि इस जंग में जहाँ पर पाक फ़ौज के जवानों ने अपना किरदार अदा किया, वहाँ पर हमारे नौजवान भी थे। उन्होंने किसी भी सतह पे किसी ख़ास सियासी जमात या ख़ास तौर पे मैं कह दूँ PTI, तो PTI के साथ ताल्लुक़ उन्होंने कहीं नहीं जोड़ा कि जी नौजवान जो हैं PTI के थे। लेकिन नौजवानों का जिक्र जब भी आता है तो यही समझा जाता है कि ये PTI के लोग हैं। नौजवानों का जिक्र जब भी आता है तो इनके ऊपर ठप्पा डिजिटल दहशतगर्दी का आता है। नौजवानों की बात जब भी आती है तो उनको हर सतह पर इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये तासुर आज मिल रहा है या पिछले कुछ दिनों से आ रहा है हमारे सामने कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा होने जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने अपना जेल में रहते हुए किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि इस वजह से इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे या डील उनको ऑफ़र हो जाएगी, तो ये कतई तौर पे ऐसा नज़र नहीं आता। इमरान खान साहब ने जंग के दिनों में जिस तरह अपनी एक ट्वीट के ज़रिए और पैगाम के ज़रिए कौम को मुत्तहिद किया, नौजवानों को मुत्तहिद किया, उस बात के उससे कई रोज़ बाद इमरान खान साहब के आप पिछले 2 दिन का ट्वीट उठा लें या 3 दिन का ट्वीट उठा लें तो आपको ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आपको ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालती सिस्टम पे तनकीद कर रहे हैं। आपको ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आपको ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब डील ना लेने का जो एक बयान है उसके ऊपर कायम है और इमरान खान साहब बाहर सिर्फ एक शर्त पे आना चाहते हैं कि अगर लीगल ग्राउंड्स पे रहते हुए इन तमाम बोगस केसेस को इमरान खान साहब के ऊपर से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि आज नहीं कल नहीं तो परसों वो एक उम्मीद के तौर पे अपनी जेल के अंदर ज़िंदगी को अयाम को गुजार रहे हैं कि वो सुरखरू होके
बावकार तरीके से अडयाला के सबसे बड़े गेट से बाहर निकलेंगे, ना कि पीछे के छोटे दरवाजे से छुप के उन्हें निकलने की ज़रूरत पेश आए। और इमरान खान साहब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अगर वो जेल से इस तरीके से निकल आए तो उनमें और नवाज़ शरीफ में या दीगर हुक्मरानों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इस फ़र्क को बरकरार रखने के लिए पिछले 2 साल से इमरान खान साहब जो हैं वो असीरी के दिन काट रहे हैं। इमरान खान साहब इसकी सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब के साथ ना तो कोई डील की बात हो रही है, ना कोई मुज़ाकरात की बात हो रही है, बल्कि हाँ ये ऐन मुमकिन है कि जिस भी अहम शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की हो, ना सिर्फ इसमें इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया गया होगा, बल्कि ये कहा गया होगा और इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि भारत दोबारा से आएगा, क्योंकि मोदी जो है वो इस वक्त पागल हो चुका है। उसका मन यही है कि वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पे हमला करे और इस मरतबा भरपूर हमला करे। इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में या जो मामलात मुस्बत तरीके से फैलाने की कोशिश हो रही है, उसका सिर्फ एक अवलीन मकसद है, और वो अवलीन मकसद ये है कि दुश्मन को ये बावर कराया जा सके कि जिस चीज़ को तुम बुनियाद बना के या अपनी मजबूती के तौर पर लाकर कौम के अंदर एक दरार डाल के पाकिस्तान को नुकसान या गज़न पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अदालतों में इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो लगते हुए नज़र आ रहे हैं। खान साहब की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। तो एक वक्त तो आएगा, अब 2 साल में एक आदमी नहीं टूटा तो वो कैसे मुमकिन है कि आप उसे 2 दिन में दोबारा से तोड़ के डील पे एग्री करके तो बाहर लेकर आ जाए। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ इसी मकसद के लिए इमरान खान साहब की डील के बारे में जो ख़बरें हैं वो फैलाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा जिन परों पे पानी पड़ रहा है वो नून लीग के पर हैं, और वो इसलिए पानी पड़ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के जो काम किया वो गवर्नमेंट में रहते हुए गवर्नमेंट के लोग नहीं कर सके। यही वजह है कि आपको मरियम बीबी का झूठ सुनने में मिलता है कि जी J-17 थंडर ने राफेल गिरा दिया, और J-17 किसने बनाया? वो नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ ने उसके जो है ना पेज कसे थे। ये मरियम बीबी बताने की कोशिश कर रही हैं, असल में राफेल गिराने वाला J-10 था। थंडर ने भी गिराया हो या अभी, वैसे हकीकत तो ये कि J-10 ने राफेल गिराया था। और J-10C की जो टेक्नोलॉजी और ये सारा सिस्टम था, ये इमरान खान साहब अपने दौर के अंदर पाकिस्तान में लेकर आए थे। और ये जो नवाज शरीफ साहब का बताया गया कि जी पूरा वो जो प्लान हुआ कि किस तरह दुश्मन को हमने नुकसान पहुंचाना है, ये नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी इस पूरे प्लान को जो है वो डिज़ाइन किया गया। मतलब हर हद तक जाने की झूठ में, मकारी में, चालाकी, चापलूसी में कोशिश की गई, मगर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अब सबसे ज़्यादा परों पे पानी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि नज़र आने लगा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, जिनको लड़ा के सबसे ज़्यादा फ़ायदा नून लीग ने हासिल किया, नून लीग से ज़्यादा फ़ायदा किसी को नहीं मिला। सीटें इनको मिल गई। मरियम बीबी बग़ैर इलेक्शन जीते जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन गई। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। नवाज शरीफ साहब ने टिल लगा ली मगर अपना हल्का तक नहीं वो जीत सके। सबसे ज़्यादा फ़ायदा फिर भी नून लीग को पहुँचा, गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई है। अब उनको नज़र आने लगा है कि अगर दोबारा से ये फटा हुआ पेज एक हो गया तो हमारी क्या बनेगी? हम तो जूते छोड़ के भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आई है। इसीलिए एक मुहिम चलाई जा रही है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए एक मुहिम चल रही है, और उस मुहिम के अंदर ये बताया जा रहा है कि जी किन नौजवानों की बात कर रहे हैं या कौन सी पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई करा दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़ौज के असासों पे हमला कर दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुजस्मे तक गिरा दिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़ौज की बेहुरमती कर दी, फ़ौज की वर्दी की बेहुरमती कर दी, वो लोग हैं जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा दिए। तो ये एक पूरा प्लान बना के अब ये मुहिम लॉन्च कर दी गई है, जिसका ऐन मकसद ये है कि PTI और फ़ौज को किसी सूरत एक नहीं होने देना, क्योंकि उसमें जो सारा नुकसान है वो मौजूदा सिस्टम को आएगा और नून लीग को आएगा। इसीलिए अब ये मुहिम चल रही है। अब आपको हर जगह पर ये मुहिम चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमें भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो लीडर दुश्मन को आंख दिखा सकता है, जो लीडर दुश्मन की नींद हराम कर सकता है, जो लीडर मुल्क को मजबूत कर सकता है, जो लीडर कौम को यकजा कर सकता है, उस एक शख्स का नाम इमरान खान है। तो इमरान खान के साथ जो पेज फटा था या जिसमें लकीर खींची गई थी, उस लकीर को अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेज़ करने का वक्त आ गया, और यही वजह है कि वो लकीर अब हमें रेज़ होती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए कंपेन्स भी लॉन्च हो रही हैं, ये बातें भी आ रही हैं कि खान साहब जो हैं उनकी रिहाई होने जा रही है। ये मुमकिन है कि जून के महीने तक केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और लीगली सुरखरू होकर इमरान खान साहब बाहर आए। लेकिन ये कहना कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई डील इमरान खान साहब लेने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।